नमस्कार सबको। मेरा नाम है डॉक्टर अमन मलिक। मैं एक कैटरैक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ, मोतियाबिंद और चश्मा हटाने का सर्जन। देखिए, मैं जनरली सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस नहीं शेयर करता, क्योंकि मैं खुद एक आई सर्जन हूँ और एक आई सर्जन के पास इतना टाइम निकालना कि वो वीडियो बना के रेगुलर बेसिस पे सोशल मीडिया पे डाले, ये एक मुश्किल टास्क होता है। लेकिन आजकल के सारे पेशेंट्स अपनी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से लेकर आते हैं, जो कि एक सही बात भी है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। हमको किसी भी बारे में कुछ जानना हो तो हम सबसे पहले सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं और उसके बाद ही अपना डिसीजन लेते हैं। प्रॉब्लम सोशल मीडिया की ये है कि इस पे इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन दोनों ही हैं। इसलिए एज एन आई सर्जन, एक आई सर्जन होने के नाते मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं अपने पेशेंट को जागरूक करूं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, उनके लिए क्या चीज़ सही है और किस चीज़ को वो समझकर आगे बढ़कर अपनी आँखों के लिए सही डिसीजन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लैसिक की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। जैसा कि काफ़ी लोग जानते होंगे कि लैसिक की अभी तक 3-4 साल से वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी कॉन्टूरा विजन को माना जाता है। कॉन्टूरा विजन के साथ स्माइल भी आई थी और कॉन्टूरा विजन को जनरली स्माइल से बेहतर समझा जाता था। ऐसी बहुत सी वीडियोस थी सोशल मीडिया पे जो कहता था कि स्माइल अच्छा है और कोई कहता है कॉन्टूरा विजन अच्छा है। और पिछले 1 महीने से पूरा सोशल मीडिया सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा है, जिसका नाम है सिल्क के आते ही हमारे जो लैसिक पेशेंट्स हैं, जो चश्मा हटवाना चाहते हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड मिल रहा है सोशल मीडिया पे और लोग कंफ्यूज हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी क्या है, क्या ये बेहतर है स्माइल से, क्या ये बेहतर है कॉन्टूरा विजन से, क्या कुछ नया आ चुका है जो सबसे बेहतर माना जाएगा और बेस्ट माना जाएगा। तो इसी कन्फ्यूजन को डिटेल में समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आपके कोई भी डाउट्स हों आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। मैं ये सब कुछ कोशिश करूँगा सरल हिंदी भाषा में आपको समझाऊँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैसिक की। लैसिक क्या होता है? देखिए, लैसिक अगर आप सरल भाषा में समझना चाहें तो आपके कॉर्निया, जिसे हम काली पुतली कहते हैं, उसकी रीशेपिंग है। कॉर्निया या काली पुतली क्या होता है? ये हमारी आँख होती है। आँख का सबसे भारी हिस्सा ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब शीशे की तरह साफ़ होता है। इसको अगर आप साइड से देखेंगे तो ये हाफ मून, आधे चांद की तरह दिखाई देता है। इसी की रीशेपिंग को हम लैसिक कहते हैं। रीशेपिंग का मतलब क्या है कि ये आधे चांद की तरह है, ऐसे। जिसका चश्मे का नंबर है उसका कॉर्निया ऐसा हो गया और हमने क्या किया कि काली पुतली की रीशेपिंग करके उसको नॉर्मल कर दिया, तो उसका चश्मे का नंबर हट गया। ये एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि लैसिक क्या होता है, ठीक है। अब लैसिक के लिए क्या किया जाता है कि हम काली पुतली का ये फ्लैप उठाते हैं, काली पुतली का फ्लैप उठाते हैं, लेज़र करते हैं और फ्लैप को वापस कर देते हैं। ये प्रक्रिया लगभग 5 से 10 मिनट में पूरी हो जाती है। लेज़र फायर करने में लगभग 8 से 10 सेकेंड लगते हैं और 10 मिनट में ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। अगले दिन से ही आपकी नज़र साफ़ हो जाती है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि लैसिक क्या है। इस प्रक्रिया को हम लैसिक कहते हैं। लैसिक पिछले 25 साल से दुनिया में हर कोने में किया जा रहा है और उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर आप उस सर्जरी के लिए फ़िट हैं, ठीक है। अब जो 4-5 साल से या लगभग 3-4 साल से ज़्यादा जो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका नाम है कॉन्टूरा विजन टेक्नोलॉजी। कॉन्टूरा विजन टेक्नोलॉजी को हम टोपो गाइडेड लैसिक भी बोलते हैं। इसका सरल भाषा में मतलब क्या है? देखिए, लैसिक में क्या करते थे कि हम टोपोग्राफी या पेंटाकैम स्कैनिंग के बाद 2 या 4 पॉइंट डिटेक्ट करते थे, पेशेंट का नंबर डालते थे और वो नंबर को करेक्ट कर देते थे। कॉन्टूरा विजन ने क्या किया कि वो जो हम 20 पॉइंट्स डिटेक्ट करते थे, ऐसा सॉफ्टवेयर आया जो आपकी काली पुतली के ऊपर
20,000 पॉइंट्स को कवर अप करने लग गया। वो ऐसे मैपिंग करता था, मैपिंग मतलब कि आपके कॉर्निया को ऐसी जांच करके छोटे छोटे उसमें प्रॉब्लम्स ढूंढ के नंबर के अलावा जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जिनको हम हायर ऑर्डर एब्रेजन्स कहते हैं या इरेगुलरिटीज़ कहते हैं, कॉर्निया में गड़बड़ी कहते हैं, उसको वो डिटेक्ट कर लेता है और लेज़र के साथ ना ही सिर्फ नंबर करेक्ट करता है, कॉर्निया को स्मूथ कर देता है, मतलब उसकी पॉलिश कर देता है। तो कॉन्टूरा विजन करने से क्या हुआ कि पेशेंट की सिर्फ नज़र अच्छी नहीं आती थी, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ विजन भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब क्वालिटी ऑफ विजन और क्वांटिटी ऑफ विजन क्या है? क्वांटिटी ऑफ विजन ये है कि लैसिक कराने के बाद मुझे सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। और क्वालिटी ऑफ विजन क्या है कि सब कुछ कितना अच्छे तरह से दिख रहा है, मतलब कलर्स कितने विविड दिखाई दे रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी है या नहीं, हमें हायर ऑर्डर एब्रेजन्स नहीं हो रहे, जैसे रात को गाड़ी की लाइट्स चुभना, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। ये सब प्रॉब्लम्स लैसिक में भी 2-3 महीने बाद ठीक हो जाती थी, पर कॉन्टूरा विजन ने क्या किया कि इसको बहुत कम कर दिया। ठीक है, जो मानो आप एक सॉफ्टवेयर आपके काली पुतली के 20 पॉइंट डिटेक्ट कर रहा है और एक 20,000 पॉइंट डिटेक्ट कर रहा है, तो उसमें डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस की वजह से कॉन्टूरा विजन को एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी माना गया। अभी भी हम रेगुलर अपने पेशेंट्स में कॉन्टूरा विजन सर्जरीज कर रहे हैं एंड रिजल्ट्स आर जस्ट वाओ वाओ। वो कहते हैं ना आजकल कि जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ये भी सोशल मीडिया का ही काम है। एंड पेशेंट नेक्स्ट दिन ही बोलता है कि बस जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ठीक है, नज़र 6/6 नहीं, 6/6 से बेहतर आती है, 6/5 और कुछ लोगों में 6/4। आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं पेशेंट्स की 6/4 विजन भी आई हुई है। अब दूसरी टेक्नोलॉजी क्या है? दूसरी टेक्नोलॉजी क्या है कि वो कॉर्निया की रीशेपिंग कैसे कर रहे हैं कि वो फ्लैप नहीं उठा रहे। ठीक है, वो लेंटिक्यूल निकाल रहे हैं। व्हाट इज़ लेंटिक्यूल? कि आपने कॉर्निया की रीशेपिंग करनी है। ठीक है, कॉर्निया ऐसा है, हमने उसको ऐसा करना है, तो हमने क्या किया, ऊपर से बिना फ्लैप उठाए ही लेज़र करी और ऐसे लेंटिक्यूल निकाल लिया। लेंटिक्यूल मतलब काली पुतली का एक पतला सा पीस निकाल लिया और नंबर करेक्ट हो गया। इस टेक्नोलॉजी को जब कार्ल ज़ाइस नामक कंपनी लाई तो उसको स्माइल कहते थे। फिर एक और कंपनी लेके आई तो कंपनी ने उसको नाम दे दिया क्लियर, क्योंकि स्माइल नाम यूज़ नहीं किया जा सकता था। अब लेटेस्ट जॉनसन एंड जॉनसन इस टेक्निक को लेके आई है जिसका नाम है सिल्क। ठीक है, अब स्माइल में क्या प्रॉब्लम थी कि स्माइल में हायर ऑर्डर एब्रेजन्स और इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म्स, मतलब अगर आपका सिलेंड्रिकल नंबर है, कॉर्निया में गड़बड़ी है, हायर ऑर्डर एब्रेजन्स हैं, छोटे छोटे और प्रॉब्लम्स हैं, तो स्माइल स्टार्टिंग में जब आई थी तो उन चीज़ों को करेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई और स्माइल में भी कुछ चेंजेस आए। बट जब कंपैरिजन रिजल्ट्स लिए गए कॉन्टूरा विजन पेशेंट्स और स्माइल पेशेंट्स के, तो ये देखा गया कि जो हम पॉलिशिंग कर रहे हैं कॉन्टूरा विजन में, उस पॉलिशिंग का कोई जवाब नहीं है। लेंटिक्यूल निकालने से चश्मा का नंबर हट जाएगा, लेकिन हायर ऑर्डर एब्रेशंस, इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म्स, आपका कॉम्प्लेक्स सिलेंडर या कॉर्निया में और गड़बड़ी, वो कभी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपका नंबर ज़रूर हट जाएगा। और अगर आपका प्योर सिलेंडर है, प्योर सिलेंडर मतलब सिर्फ एस्टिग्मेटिज्म है, तो वो अच्छे से करेक्ट नहीं होगा। तो कॉन्टूरा विजन को हमेशा स्माइल से बेहतर माना गया। ठीक है, अब क्या हुआ है कि 1 महीने से हर किसी के पास एक नई मशीन आ चुकी है जिसका नाम है सिल्क। ना सिल्क टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेम है जो स्माइल है, सिर्फ ब्रांड नेम का फ़र्क है। थोड़ा फ़र्क ये है कि उन्होंने क्या किया कि अपनी जो फायर पावर है, जो लेज़र की पावर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी इम्प्रूव कर दी। टाइम ड्यूरेशन कम होता है उसमें, और दूसरी चीज़ ये है कि लेंटिक्यूल थोड़ा सा पतला बन रहा है उसकी वजह से, और वो थोड़ी सी फास्ट है। सिर्फ इतने ही चेंजेस किए गए हैं और एक नए ब्रांड के साथ उसको लॉन्च कर दिया गया है। ब्रांड नेम नया है, टेक्निक वही है, हल्के से चेंजेस के साथ। अब कन्फ्यूजन पेशेंट्स के मन में ये है कि सोशल मीडिया भरा हुआ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो सिल्क है, बेस्ट क्या है, सिल्क है। अरे कोई किसी चीज़ को ऐसे ही बेस्ट थोड़ा ना बोल सकता है, ये साइंस है और यहाँ पे साइंटिफिक
पूरे डाटा लिए जाते हैं और तब डिसाइड किया जाता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए अच्छी है। तो मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहूँगा, सिल्क एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, बट ट्राइड एंड टेस्टेड है नहीं। अभी ये नई नई मार्केट में आई है, अभी इसकी इवैल्यूएशन चल रही है। क्या ये कॉन्टूरा से बेटर है? मैं नहीं मानता कि ये कॉन्टूरा से बेटर है, क्योंकि भी किसी भी गड़बड़ चीज़ को अगर आपको स्मूदन आउट करना है तो आपको ढंग से प्रॉपरली स्मूदन आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फ्लैप उठाना है और स्मूदन आउट करना है। ठीक है, अगर आप अंदर से सिर्फ एक पीस निकाल रहे हैं, वो पीस कभी भी उसको स्मूदन आउट पॉलिशिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सिल्क हायर ऑर्डर एब्रेजन्स करेक्ट करेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो टोपो गाइडेड लैसिक है ही नहीं, टोपोग्राफी गाइडेड है ही नहीं वो एक्सपीरियंस। क्या वो इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म करेक्ट करेगा? नहीं, वो नहीं कर सकता। क्या वो कॉर्निया की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम करेगा? नहीं, वो नहीं कर सकता। अगर हम इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, हायर ऑर्डर एब्रेजन्स, कॉर्निया की कॉम्प्लेक्सिटीज़, कॉर्निया के ऊपर 20,000 पॉइंट्स की बात करें, तो कॉन्टूरा विजन अभी भी सिल्क से बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिल्क में और एडवांसमेंट नहीं हो सकती, स्माइल में और एडवांसमेंट नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एट करेंट मोमेंट आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मेरा फ़र्ज़ है कि टोपो गाइडेड लैसिक एक एब्लेशन मतलब पूरे आपकी काली पुतली की सरफेस को ठीक करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब दूसरी चीज़ जो आपको बोला जा रहा है वो ये है, जी फ्लैप नहीं बन रहा है, फ्लैप नहीं बन रहा है, सिर्फ हम एक छोटा सा होल कर रहे हैं और निकाल रहे हैं। अरे सिर्फ फ्लैप नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पेशेंट को क्वालिटी ऑफ विजन नहीं देंगे। फ्लैप हमारा एक दिन में चिपक जाता है, अगले दिन ही नज़र पेशेंट की 6/5 हो जाती है, तो सिल्क से हमें क्या एडवांटेज मिल रही है? ये बोलना बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है कि हम 24 घंटे के बाद सर धो सकते हैं। किसी भी आई सर्जरी में आप 24 घंटे के बाद सर नहीं धो सकते, आप आँख के अंदर पानी नहीं डाल सकते। अगर पेशेंट को बोल भी दिए डॉक्टर कि नहीं जी आप पानी डाल सकते हैं, आपने तब भी नहीं डालना है। ठीक है, अपनी आइज़ को बचाना है। सिर्फ एक एडवांटेज कि आपका फ्लैप नहीं उठ रहा, ये कोई आपको एडेड एडवांटेज नहीं दे रहा है। फ्लैप आपका एक ही दिन में चिपक जाता है। हज़ारों लाखों पेशेंट्स रेगुलर बेसिस पे लैसिक कॉन्टूरा विजन करा रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी चीज़, स्टडीज़ हुई 10 साल पहले ही आ गया था स्माइल तो, कि जी उन्होंने बोला कि जी हम फ्लैप नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ एक लेंटिक्यूल निकाल रहे हैं तो ड्राइनेस नहीं होती पेशेंट को। फिर इसके ऊपर भी स्टडीज़ हुई। आप स्टडीज़ के ऊपर जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो वो यही आया कि जिसको ड्राइनेस होती है उसको 2-3 महीने बाद सिल्क में भी होगी और सिल्क बोल रहा हूँ मैं, स्माइल में भी होगी और कॉन्टूरा विजन में भी होगी। सिल्क सेम टेक्नोलॉजी है, तो अगर ड्राइनेस आपको होगी तो आपको सिल्क में भी होगी। कॉन्टूरा विजन कराने पे स्पेशल ड्राइनेस और सिल्क कराने पे नो ड्राइनेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिकवरी पीरियड आप किसी भी पेशेंट से पूछ लीजिए, मेरी वीडियोस देख लीजिए, रिकवरी पीरियड इज़ 100% ऑन द वेरी नेक्स्ट डे। ठीक है, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे विजन आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो प्लीज़ जस्ट बिकॉज़ एक महीने में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और टेक्नोलॉजी पुरानी है वैसे, और उसका नाम इतना शोर मचने लग गया सोशल मीडिया पे, तो कंफ्यूज मत होइए, इन्फॉर्म डिसीजंस लीजिए। मैं फिर कहूँगा, अगर आपका कॉर्निया में कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं आई हैं, जो आपको टोपोग्राफी के बिना, पेंटाग्राम के बिना पता ही नहीं चलेगा, आपका कॉम्प्लेक्स सिलेंडर नहीं है, आपका प्योर स्फेरिकल नंबर है, आपका माइनस का स्फेरिकल नंबर मोर देन सिलेंड्रिकल नंबर है, फिर भी आप कैंडिडेट हैं स्माइल या सिल्क के। लेकिन अगर आप प्रॉपर करेक्शन चाहते हैं तो टोपो गाइडेड लैसिक से बढ़िया चीज़ इस समय नहीं है। टोपो गाइडेड लैसिक जो क्वालिटी ऑफ विजन आपको प्रोवाइड करेगा, वो कोई भी प्रोसीजर इस समय आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा है। फ्यूचर में क्या होगा वो हम देखेंगे। इस टेक्नोलॉजी को 10 साल होंगे, इस पे रिसर्च होगी, पेशेंट्स आएंगे, बताएंगे कि उनका कैसा रिजल्ट्स आए हैं, तब हम डिसाइड करेंगे कि ये बेस्ट है या नहीं। ब्लाइंडली मतलब आंखें बंद करके बोल देना ये जी बेस्ट है, जी बेस्ट है, जी बेस्ट है, क्योंकि मैंने ये मशीन ख़रीद लिया इसलिए बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है,
ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ऐसी बातों में आप मत आइए, आप इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, अपने डॉक्टर को क्वेश्चन करिए क्या ये मेरे को क्वालिटी ऑफ विजन उतनी बढ़िया देगा। दूसरी चीज़, रिग्रेशन एक बहुत कॉमन चीज़ है लैसिक के बाद, कि लैसिक के बाद हल्का सा नंबर आ सकता है कभी भी। कॉन्टूरा विजन या लैसिक में एडवांटेज ये है कि मैं कभी भी फ्लैप को दोबारा उठा के लेज़र कर सकता हूँ और फ्लैप को दोबारा रख सकता हूँ कभी भी, 10 साल बाद भी। मेरे बहुत पेशेंट्स हैं जिनको मतलब 1 से 2% पेशेंट्स होंगे जिनका हायर नंबर होगा, कभी नंबर वापस आ गया तो हम रीडू कर सकते हैं। क्या हम ये स्माइल में और सिल्क में कर सकते हैं? क्या हम वो लेंटिक्यूल दोबारा निकाल सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है वो करना, ठीक है। तो प्लीज़ इन्फॉर्म डिसीजंस लीजिए, और मैं मिस इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे स्प्रेड नहीं होने दूंगा, और मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए। ये मेरी पहली वीडियो है इस बारे में, एंड आई विल कीप पुटिंग मोर वीडियोज़। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सरल भाषा में आपको समझाऊँ कि टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए अच्छी है, ठीक है। थैंक यू। मेरा नाम है डॉक्टर अमन मलिक। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट टाइप कर सकते हैं, या फिर मेरे क्लिनिक पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।